देश भर में बदहाल शिक्षा व्यवस्था को लेकर जेनजी से लेकर जेन अल्फा सड़कों पर है। बेहतर शिक्षा के लिए तमाम तरह के आंदोलन चलाए जा रहे हैं और विपक्ष भी इस मामले को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर है। और केवल विपक्ष ही नहीं, आम आदमी भी अब बढ़ चढ़कर सरकार से इस मुद्दे को लेकर सवाल कर रहा है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस प्रसन्ना बी वराले ने महाराष्ट्र में शिक्षा के लिए घटते बजट और सरकारी मराठी माध्यम स्कूलों के बंद होने पर चिंता जाहिर की। फिक्रमंद होते हुए उन्होंने कहा कि सरकार दूसरी विकास परियोजनाओं और बड़े आयोजनों पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है। वहीं अगर इन परियोजनाओं के लिए निकाले गए बड़े बजट का एक बहुत छोटा सा हिस्सा शिक्षा पर लगाया जाता तो शायद राज्य के सैकड़ों स्कूलों को बंद होने से बचाया जा सकता था। जस्टिस वराले ने नासिक, त्रयंबकेश्वर, सिंहस्थ कुंभ मेले और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर होने वाले खर्च का जिक्र करते हुए कहा कि महज 0.01% रकम भी अगर शिक्षा पर खर्च की जाती तो करीब 100 से 125 मराठी माध्यम के स्कूल बंद होने से बच सकते थे। दरअसल जस्टिस बी वराले महाराष्ट्र के धुले जिले में एक हाई स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में स्टूडेंट्स और स्टाफ को संबोधित कर रहे थे। खास बात यह है कि स्कूल में उन्होंने खुद कुछ साल पढ़ाई की है। ये कार्यक्रम स्कूल में स्मार्ट क्लास के उद्घाटन के लिए आयोजित किया गया था। अपने संबोधन में जस्टिस वराले ने कहा कि सरकार अलग अलग विकास परियोजनाओं और बड़े आयोजनों के लिए भारी भरकम बजट का ऐलान करती है, लेकिन जब बात शिक्षा की आती है तो उससे जुड़ी बुनियादी जरूरतों पर भी उतना ध्यान नहीं दिया जाता। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस संबोधन के दौरान उन्होंने कुंभ मेले के बजट को लेकर सामने आए 2 अलग अलग आंकड़ों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम की ओर से कुंभ मेले के लिए 32,000 करोड़ रुपए, जबकि मुख्यमंत्री की ओर से 34,000 करोड़ का आंकड़ा बताया गया। उन्होंने साफ कहा कि सरकार के विकास कार्यों पर हजारों रुपए खर्च करने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि जब इतनी बड़ी रकम अलग अलग परियोजनाओं पर खर्च की जाती है तो शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरत के लिए पर्याप्त पैसा क्यों नहीं दिया जाता। अगर इन हजारों करोड़ों रुपए में सिर्फ 0.01% भी यानी करीब 32 करोड़ रुपए शिक्षा पर खर्च किए जाते तो राज्य भर में 100 से 125 मराठी माध्यम स्कूल बंद नहीं होते। जस्टिस प्रसन्ना बी वराले ने कहा, सरकार विभिन्न पहलों के लिए भारी फंड देने का दावा करती है। उप मुख्यमंत्री ने कुंभ मेले के लिए 32,000 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री ने 34,000 करोड़ रुपए का जिक्र किया। मैंने कहीं और पढ़ा कि एक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए 11,000 करोड़ रुपए दिए गए। मुझे सरकार द्वारा विभिन्न विकास पहलों पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करने पर कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि अगर इन 1,000 करोड़ रुपए के फंड में से सरकार सिर्फ 0.1% यानी लगभग 32 करोड़ रुपए भी खर्च किया जाता तो राज्य भर में 100 से 125 मराठी मीडियम स्कूल बंद नहीं होते। जस्टिस प्रसन्ना बी वराले ने क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्थानीय नगरपालिका और जिला परिषद के मराठी माध्यम स्कूल से 10वीं तक की पढ़ाई की। उनके मुताबिक क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई करने से उनके करियर में कभी कोई रुकावट नहीं आई, बल्कि उनका कहना है कि अपनी मातृभाषा में शिक्षा ने उन्हें सोचने और दुनिया को बेहतर नजरिए से देखने और उसे बेहतर बनाने में मदद की है। उन्होंने कहा, मराठी भाषा में सीखने से मुझे दूसरों के प्रति एक व्यापक और खुले विचारों वाला नजरिया मिला। मेरी भाषा ने मुझे भाईचारे की सीख दी। अपनी बात में जस्टिस वराले ने पिछले कुछ सालों में सरकारी बजट में शिक्षा के लिए आवंटित हिस्से में आई कमी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि छात्रों की संख्या और उनकी जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में शिक्षा का बजट कम होने के बजाय बढ़ना चाहिए था। उन्होंने बताया कि केंद्र स्तर पर कभी शिक्षा के लिए बजट आवंटन 8, 12 और 11% के आसपास हुआ करता था, लेकिन बढ़ती जरूरतों के बावजूद इसमें अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं हुई। कई सालों में ये 13% तक भी नहीं पहुंच पाया। उन्होंने कहा, केंद्र स्तर पर शिक्षा के लिए बजट आवंटन 8%, 12% और 11% के बीच हुआ करता था। जाहिर है छात्रों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह बजट बढ़ाना चाहिए। इसके उलट बजट में आवंटित फंड कम हो गया और कई सालों से यह 13% तक भी नहीं पहुंच पाया है।
जस्टिस वराले ने ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की खराब हालत पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि स्कूल में शिक्षा का माहौल बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जब किसी स्कूल में बच्चों के लिए जरूरी सुविधाएं ही मौजूद नहीं होगी तो फिर बड़े बड़े शिक्षा सुधारों की बात करने से जमीनी स्थिति नहीं बदलेगी। गौरतलब है, जस्टिस वराले का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब सरकारी स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं को लेकर देश के कई हिस्सों में सवाल उठ रहे हैं। कहीं स्कूलों में भवन की कमी है, कहीं शौचालय, तो कहीं पीने के पानी तक की सुविधा नहीं है। वहीं कई ऐसे स्कूल हैं जो जर्जर इमारतों में चल रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के जज की ओर से शिक्षा के बजट और सरकारी स्कूलों की स्थिति पर सवाल उठाया जाना निश्चित तौर पर एक बड़ी टिप्पणी है। जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बात का सबसे अहम हिस्सा यही है कि विकास जरूरी है, बड़े प्रोजेक्ट्स भी जरूरी है, लेकिन शिक्षा को नजरअंदाज करके किसी भी विकास की तस्वीर पूरी नहीं हो सकती। बहरहाल, आपको क्या लगता है, क्या सरकारी स्कूलों और क्षेत्रीय भाषाओं की शिक्षा को उतनी प्राथमिकता मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए? आप जस्टिस वराले की इन बातों से कितने सहमत हैं? अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आगे की बात आपसे वहीं करेंगे। देश और दुनिया की बाकी अहम खबरों के लिए डाउनलोड करें लाइव हिंदुस्तान ऐप। बताओ, अगर आपके पास जाते तभी आप यही सुविधा रखते क्या? जिन्होंने एक भी कमरा सही नहीं है बैठने लायक, आज भी बढ़िया पानी का कम से कम 50 मिनट करके